गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास बिहार दरोगा एग्जाम सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए क्या है उपयोगी है, बीपीएससी और आईएएस के लिए भी क्या हुआ फाउंडेशन का काम करेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दृष्टि दोष के ऊपर है, मानव के दृष्टि दोष के ऊपर। तो मानव के दृष्टि दोषों में एक दृष्टि दोष है जिसका नाम क्या है, दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। आज का टॉपिक क्या है, मानव नेत्र का दृष्टि दोष। और दृष्टि दोषों में आज हम एक दृष्टि दोष ले रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया। तो सवाल है कि हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं। तो जिस व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया रोग होता है या दूरदृष्टि दोष होता है, उसकी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वो दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख लेता है, लेकिन पास की वस्तुएं उसे धुंधली दिखाई देती है। तो ध्यान रखिएगा, ये उल्टा है। तो दूरदृष्टि दोष का मतलब हुआ हमें दूर की वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु क्या हुआ, धुंधली दिखाई देगी। दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है, तो आंखों की जो गोलाई होती है वो छोटी होती है। तो जो ये मान लीजिए ये नॉर्मल आंख है, और अगर ये दूरदृष्टि दोष से ग्रसित होता है तो इसकी साइज, गोलक की साइज, नेत्र गोलक की साइज क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है यानी कम हो जाती है। तो दूरदृष्टि दोष में नेत्र गोलक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसके कारण जो आंखों में प्रवेश करने वाली रोशनी है जो रेटिना पे प्रतिबिंब केंद्रित होती है, अब वो क्या हुआ, रेटिना के पीछे यानी आंख के पीछे, रेटिना के पीछे केंद्रित होती है, जिससे प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या समस्या उत्पन्न होता है या किसके कारण दूरदृष्टि दोष की समस्या उत्पन्न होती है, तो नेत्र गोलक के छोटा हो जाने से या लेंस की फोकल लंबाई अधिक हो जाने से। तो नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण या लेंस की फोकल लंबाई अधिक हो जाने के कारण दूरदृष्टि का दोष होता है। तो अब रोशनी रेटिना के पीछे केंद्रित हो रही है, अब इसको हमको रेटिना के ऊपर लाना है, तो हमें एक ऐसे लेंस या चश्मे की आवश्यकता होगी जो किरणों को सिकोड़ देता है। तो अगली जानकारी यह है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो किस लेंस की आवश्यकता पड़ती है, उत्तल लेंस या कन्वेक्स लेंस की क्या होती है, आवश्यकता होती है। आंखों के आगे जब उत्तल लेंस हम डालते हैं और जब सूरज की रोशनी या प्रकाश प्रवेश करता है तो वो प्रकाश को सिकोड़ देता है, तो जिससे जो केंद्रन रेटिना के पीछे होता था अब वो रेटिना के क्या हो गया, रेटिना के ऊपर होने लगा, जिससे वस्तु दिखाई देने लगती है। कोई दिक्कत? आप हमें कमेंट कीजिए कि रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का वो सीधा बनता है कि उल्टा बनता है। कमेंट कीजिए, हमारी रेटिना पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो हमारे रेटिना पे बनता है वो उल्टा बनता है कि सीधा बनता है, आप हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।